Hello, ladies and gentlemen. This is Chandra Pratap Singh, and you are watching SPS Film on YouTube channel. So, guys, आज हम बात करेंगे द मंत्र ऑफ सक्सेस के बारे में। आप सोच रहे हो कि मंत्र ऑफ सक्सेस क्या है? हम बहुत से लोगों के पास जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें पता करते हैं, अपना बर्थ चार्ट दिखाते हैं और कुछ वहाँ से हमें जानकारियाँ मिलती हैं कि आपके लिए ये अच्छा होगा, आपके लिए वो अच्छा होगा। ठीक है, इतने सारे प्लैनेट्स हैं, सारे प्लैनेट अपना अपना काम कर रहे हैं। हमें ही कैसे पता चलेगा कि हमें एक्चुअल में किस प्लैनेट को फॉलो करना है और क्यों करना है? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता चलेगा तो सक्सेस आपसे बहुत दूर है। फिर लाइफ में जो भी सर्कमस्टांसेस आपके सामने आती हैं, जो भी परिस्थितियाँ आती हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप ढल जाते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप काम करते हो। तो कई बार आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि अक्सर हमने लोगों से ये सुना है कि मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है। तो क्या जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं सबको मीठा ही फल मिलता है? आप देखना अपने आसपास में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है अपनी लाइफ में। जो लोग काफ़ी हार्ड वर्क करके जिन्होंने लाइफ का एक्सपीरियंस लिया है और एंड में उन्हें कुछ नहीं मिला। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत पढ़ाई लिखाई की है, उनको एंड में कुछ नहीं मिला। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा फाइटिंग की है चीज़ों को हासिल करने के लिए, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। कुछ आप ऐसे लोगों को देखोगे जो अपने काम में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। तो कुछ लोगों को कुछ मिलता है, कुछ लोगों को कुछ नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है? यही है मंत्र ऑफ सक्सेस। तो मंत्र ऑफ सक्सेस क्या है? प्लैनेट्स को हम जानते हैं, लाइक जैसे सन जो है, सन का मतलब हो गया हमारी ईगो, जो भी हमारी पहचान है। लाइक मी, जैसे मैं फील करता हूँ आई एम चंद्र प्रताप सिंह, तो ये कौन फील कर रहा है? ये सन फील कर रहा है। जो भी हमारा रिलीजन है, जो भी हमारा धर्म है, जो भी हमारा नाम है, जो भी हमारा परिवार है, जो भी हमारी पहचान है, ये सन के कारण फील करते हैं। और इसीलिए हमारे अंदर ईगो होती है कि हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम क्रिश्चियन, हम सिख, हम फलाना, हम ठिकाना। ठीक है ना? तो ये जो हम हो रहा है, ये हम कौन कर रहा है? हम कर रहा है आपका सन, यानी सूर्य। हमारे अंदर का जो इमोशंस है, हम किसी के लिए कुछ भी करना शुरू कर देते हैं, किसी की हम केयर करना शुरू कर देते हैं, किसी की भी हम हेल्प कर देते हैं। मन से जब हम बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्योर होते हैं, वो मून है। जो भी चीज़ हम इमेजिन करते हैं वो मून है। मार्स, मार्स हमारे अंदर की एनर्जी है। हम कहीं भी जा रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, किसी भी चीज़ को पाने के लिए हम जो दौड़ते हैं, जो अपनी एनर्जी हम इन्वेस्ट करते हैं, वो मार्स है। मार्स हमारी वाइटल एनर्जी है, हमारे अंदर की जो एनर्जी है वो मार्स है। मरकरी क्या है? मरकरी मीन्स हमारा जो इंटेलिजेंस है, जिससे हम सही गलत का पता लगाते हैं, जिन चीज़ों से हम कैलकुलेट करते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, वो मरकरी है। जुपिटर हमारी नॉलेज है। जो भी हमारे अंदर ज्ञान है, जो भी हमारे अंदर नॉलेज है, वो जुपिटर है।
केतु हमारी लाइफ का वो पार्ट है जहाँ बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं। जिस पार्ट से केतु हमारी मैच्योरिटी है, जिस चीज़ को हम जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं वो केतु है, जो कि हम पास्ट में कर चुके हैं वो केतु है, जिस चीज़ को हमने पा लिया है वो केतु है। इसलिए केतु को डिटैचमेंट बोला जाता है, इसलिए केतु को सेपरेशन बोला जाता है, क्योंकि जो चीज़ें आप लाइफ में कर चुके हो वो आप क्यों करोगे लाइफ में दोबारा, आपका वहाँ से कर्मा खत्म हो चुका है। सैटर्न हमारा कर्मा है, बात यहाँ से स्टार्ट होती है। अगर हमें कहीं समझना है ना तो सैटर्न को और राहु को समझना है, बाकी प्लैनेट्स को आपको समझने की जरूरत नहीं है। सैटर्न और राहु को समझ लिया, कहानी ओवर। सैटर्न हमारा कर्मा है, जहाँ सैटर्न बैठता है उस चीज़ के लिए हमें कर्म करना पड़ता है, क्योंकि उस चीज़ के लिए हमारा जन्म हुआ है। तो सैटर्न जो है, जो हमें ये बताता है कि हमें लाइफ के किस पार्ट के लिए काम करना है, किस चीज़ के लिए हमें कर्मा करना है, और किस चीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी है, किस चीज़ के लिए हमें ड्यूटीफुल बनना है। वो सैटर्न है। तो सैटर्न जहाँ बैठता है उस चीज़ को लेके आपको कहीं ना कहीं ये सोच बनानी होगी कि आपको वहाँ से कुछ नहीं लेना, कुछ हासिल नहीं करना, आपको सिर्फ उन चीज़ों के लिए कर्मा करना है, सिर्फ मेहनत करनी है, क्योंकि वो भगवान ने आपको ड्यूटी दी है। लाइक लॉर्ड कृष्णा, उनका जो सैटर्न था वो कुंडली के 6th हाउस में बैठा था। 6th हाउस का संबंध किससे है? वॉर से। 6th हाउस का संबंध है पॉल्यूशन से, क्राइम से, अनबैलेंस चीज़ों से। तो उन्होंने उसी चीज़ को मैनेज करने के लिए, उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए महाभारत का जो युद्ध था, कृष्ण भगवान उस महाभारत के युद्ध में सारथी बन के आए थे और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया उन्होंने, क्योंकि वो उनका कर्मा था। अगर आपने महाभारत देखी होगी तो आपने उसमें एक चीज़ जरूर देखी होगी, तो वहाँ लॉर्ड कृष्णा ये कहते हुए आपको दिखाई देंगे कि जो भी तुम्हारा कर्म है उसको तुम कर्म समझ के करो, अपना इंडिविजुअल प्रॉफिट मत देखो उसमें। अगर आप अपना इंडिविजुअल प्रॉफिट देख के कर्म कर रहे हो और वहाँ से आपको कुछ गेन करने के लिए कर्म कर रहे हो तो वो आपका कर्म नहीं हुआ फिर, क्योंकि सैटर्न जहाँ बैठा है वहाँ से आप कुछ गेन नहीं कर पाओगे, फन से संबंधित चीज़ें वहाँ नहीं मिलेंगी आपको। सैटर्न लाइक आपके 10th हाउस में बैठा है, जैसे आपका हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका सैटर्न जो है वो 10th हाउस में बैठा है, तो जो उनका कर्मा हो गया वो गवर्नमेंट के लिए हो गया। जितने भी रूल्स होते हैं, जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं, तो कर्मा फॉर द पब्लिक ड्यूटी। तो पब्लिक ड्यूटी करते हुए उनको कुछ ज़्यादा चीज़ें थोड़ी मिलेंगी वहाँ से, वो सिर्फ वहाँ एफर्ट लगाते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे, उनको रेस्ट भी नहीं मिलेगा। उनका टाइम शेड्यूल देखो आप, सुबह इतनी जल्दी उठना, फिर रात को लेट तक सोना, पूरे दिन काम करना, तो एक प्रकार की ड्यूटी है उनके पास। उन चीज़ों को ज़्यादा वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो एक अलग बात है कि वो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, बहुत हाई पोस्ट है उनकी, लेकिन वो आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप उनसे पूछोगे ना कि आप कंफर्टेबल हो तो बताएंगे बहुत मेहनत है। तो सैटर्न जहाँ पर बैठता है वो इंसान का कर्म हुआ। सैटर्न अगर 12th हाउस में चला गया तो जो कर्म है वो अध्यात्म के लिए होगी। ऐसे लोग स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, आध्यात्मिक गुरु होते हैं। कर्मा फॉर द स्पिरिचुअलिटी। सैटर्न अगर 5th हाउस में हो गया तो जो आपका कर्मा है आपके चाइल्ड के लिए हो गया, आपके रोमांटिक पार्टनर के लिए हो गया। बट वहाँ से आपको कुछ मिलेगा नहीं, वो सिर्फ आपको कर्मा करना है।
अगर हम ये देखते हैं कि सैटर्न अगर जिस हाउस में बैठा है तो कर्मा के थ्रू, मेहनत के थ्रू, हार्ड वर्क के थ्रू हम ये काम कर रहे हैं, हमें ये चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही है, हम इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ड्यूटीफुल हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, ओवर वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ से कुछ ना कुछ हमें गेन जरूर मिलेगा। गेन आपको वहाँ से नहीं मिलने वाला, और वो काम कहीं ना कहीं आपकी नीड है, आपको करना ही पड़ेगा। तो आप अपने माइंड में ये चीज़ सेट कीजिए कि जब भगवान ने मुझे मेरा कर्मा ही दिया है तो मैं उस कर्मा को अपना कर्म समझ के करूं, अपना धर्म समझ के करूं। और आप अपने कर्मा से कभी भी ना मॉनेटरी गेन के बारे में मत सोचना, या जो भी मेटलिस्टिक जो भी प्रॉफिट होता है उसके बारे में आप मत सोचना। नहीं सोचोगे तो कर्मा बहुत अच्छा होगा, और कहीं ना कहीं जो पास्ट में जो चीज़ें आपके ऊपर जो चढ़ी हुई हैं वो ख़त्म होंगी, और जो मिलना है वो तो किस्मत से मिलना है, आपके चाहने से कुछ नहीं मिलेगा। फिर हम बात करते हैं राहु की। राहु क्या है? एक्चुअल में जो हमें सक्सेस दिलवाता है वो राहु ही है, जिसको हम इतना ज़्यादा बुरा बोलते हैं। हमारे इंडिया में बहुत से लोग राहु शांति करवाते हैं, उसका कोई बेनिफिट थोड़ी है राहु शांति का। राहु को शांत करके क्या हो जाएगा? राहु को शांत करके कहीं ना कहीं आप अपनी सक्सेस को दबा रहे हो, आप उस एनर्जी को शांत कर रहे हो जो एनर्जी आपको फ्यूचर में ले जाने वाली है, जो एनर्जी आपको आगे बढ़ाने वाली है, जो आपको सक्सेस दिलाने वाली है, आप उस एनर्जी को शांत करने की कोशिश कर रहे हो। राहु शांत करने की चीज़ नहीं है, राहु समझने की चीज़ है। हमारे सुपरस्टार शाहरुख खान, उनका राहु 10th हाउस में बैठा है। 10th हाउस का संबंध होता है पोजीशन से, हायर स्टेटस से। आज राहु के कारण ही वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं। नरेंद्र मोदी जी का राहु 5th हाउस में बैठा है, 5th हाउस का संबंध पॉलिटिक्स से है। आज वो राहु के कारण ही पॉलिटिशियन है। डोनाल्ड ट्रंप का राहु 10th हाउस में बैठा है, राहु के कारण ही वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो राहु कहीं ना कहीं हमें सक्सेस दिलाता है, लेकिन राहु के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि राहु जो है वो दुनिया के रूल्स को फॉलो नहीं करता। राहु अगर 12th हाउस में चला गया तो आपको एक योगी, एक सन्यासी, एक महान गुरु बना देता है। राहु अगर आपके 9th हाउस में आ गया तो आपको बहुत बड़े मंदिर का मठाधीश बना देता है, पंडित बना देता है। राहु अगर आपके 2nd हाउस में आ गया तो आपको बहुत वेल्थी बना देता है। राहु अगर आपके 4th हाउस में आ गया तो आपको बहुत बड़ा बिल्डर बना देता है। राहु अगर आपके 6th हाउस में आ गया तो आपको मिनिस्ट्री सर्विस दे देता है। तो राहु के बहुत कमाल है। राहु एक्चुअल में हमारा फ्यूचर है, जो अभी तक हुआ नहीं है वो राहु है। जिस तरफ हमें बढ़ना है वो राहु है। राहु जो है वो आपकी लाइफ का गोल है, जिस तरफ आप जा रहे हो वो राहु है। लेकिन राहु को हम लोग समझ नहीं पाते। राहु से कहीं ना कहीं हम लोग डरते हैं, राहु शांति करवा देते हैं। राहु को लेके हम इधर उधर ज्ञानी लोगों के आसपास घूमते रहते हैं। कि गुरुजी, पंडित जी मेरा राहु देखिए। पंडित जी बताएंगे आपका राहु तो बहुत खराब है, अब ये शांति करवा लो, वो शांति करवा लो। ये सब बेकार की चीज़ है। राहु एक्चुअल में शांत करवाने वाली चीज़ नहीं है, राहु एक एनर्जी है। बट राहु के बारे में आपको कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर राहु डिज़ायर है तो कहीं ना कहीं राहु अपनी चीज़ों को अचीव करने के लिए
हो सकता है कि सोसाइटी के सारे रूल्स को तोड़ दे, और ये भी हो सकता है कि उसके चक्कर में आपको कुछ ना कुछ नुकसान झेलना पड़े। उसके लिए कहीं ना कहीं आपको बहुत ही कॉन्शियसली और बहुत ही पेशेंस से आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ राहु आपको फंसा देगा, क्योंकि आप उस चीज़ को अचीव करना चाहोगे रॉन्ग डायरेक्शन के थ्रू, क्योंकि आपकी डिज़ायर है। और जैसे हम राहु को जानते हैं कि राहु एक प्रकार का चीटर है, राहु एक प्रकार का इल्यूजन है, राहु एक ऐसी एनर्जी है जो रूल्स को फॉलो नहीं करती है। तो राहु के अंदर एक बहुत ज़्यादा भूख है चीज़ों को हासिल करने की। हो सकता है राहु अपनी चीज़ों को हासिल करने के लिए किसी को नुकसान पहुंचा दे, किसी के साथ चीट कर दे, किसी को धोखा दे दे। अब बात यह आती है कि राहु जिस हाउस में बैठा है वहां से राहु अपनी डिजायर को पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या क्या तरीका है राहु का उन चीज़ों को अचीव करने के लिए, तो ये चीज़ मैं पब्लिकली रिवील नहीं करूँगा। बिकॉज मैं जानता हूँ जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मुझे समझते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग अपने कर्मा से भटक जाएंगे। फिर उन लोगों का अपने कर्मा के ऊपर ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कर्म को करना पसंद नहीं करते। जो भगवान ने उनको जो ड्यूटी दी है उस चीज़ को करना पसंद नहीं करते, वो सिर्फ सक्सेस के पीछे दौड़ते हैं। और 99.99% सक्सेस के पीछे ही दौड़ रहा है। हम हार्ड वर्क इसलिए करते हैं, हम सैटर्न का काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ के थ्रू हमें कोई ना कोई सक्सेस मिलेगी ज़रूर, कोई ना कोई मॉनेटरी गेन हम करेंगे ज़रूर। लेकिन जो सक्सेस है वो इन चीज़ों से कभी हासिल नहीं होती। सक्सेस के लिए कुछ शॉर्टकट्स हैं, मेहनत भी है तो माइंड भी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि राहु जिस हाउस में बैठा है उस हाउस के थ्रू राहु चीज़ों को कैसे अचीव करेगा, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, किन किन चीज़ों से आपको बचना है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इन चीज़ों के लिए क्या क्या आपको कर्मा करना है, और सक्सेस आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इन चीज़ों के लिए आप मुझे पर्सनली मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। दूसरा ये भी देखना पड़ेगा कि राहु के ऊपर अगर कोई प्लेनेट का अगर एस्पेक्ट पड़ रहा है, राहु किस हाउस में राहु की पोजीशन है, इन सब चीज़ों को देख के मैं आपको रिवील करूँगा कि एक्चुअल में आपको क्या करना है। बट जो आपकी सक्सेस जो है वो राहु के पीछे है, तो आपको राहु को फॉलो करना है, वो किसी चीज़ को फॉलो नहीं किया। और जो हमारी आधी लाइफ है वो सैटर्न और केतु के चक्कर में निकल जाती है, क्योंकि अर्ली लाइफ में हम जो भी करते हैं वो केतु को कर रहे हैं। बिकॉज केतु जो है वो हमारा अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस है। बाकी चीज़ों को हम करते हैं क्योंकि वो हमारी नीड है, उन चीज़ों को हमें करना ही पड़ता है। करना इसलिए पड़ता है क्योंकि उन चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं हम अंदर मन के अंदर डर फील करते हैं, कोई ना कोई एंजाइटी, कोई ना कोई टेंशन होती है हमारे अंदर, तभी हम उन चीज़ों को करने लग जाते हैं। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज, आज हमने बात करी
द मंत्र ऑफ सक्सेस के बारे में आगे हम और भी ख़ास चीज़ों को रिवील करेंगे आपके लिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहें, हमसे बात करना चाहें, तो हमारी वेबसाइट के थ्रू आप हमें मेल कर सकते हैं, हम मैसेज कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। बाय बाय।